नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर डेली करंट अफेयर्स के अपन बात करते हैं। आज दोस्तों 27 मार्च 2024 है, तो 27 मार्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो अपन सब डिस्कस करने वाले हैं। नॉलेज डिक्शनरी डेली करंट अफेयर्स के लिए सीधी बात, नो बकवास पर आधारित अपना शो है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम 2024 जो है पारित किया गया है? कौन से देश के द्वारा? भारत, चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन चारों में से कौन सा जो आंसर है वो सही होगा? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ इसका सही जवाब है। इसकी पूरी डिटेल देख लीजिए। 2 फरवरी 2024 को यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विनियमन लागू किया, जिसे एआई अधिनियम कहा जाता है। इस कानून का उद्देश्य क्षेत्र के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास, विपणन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला एक सख्त कानूनी ढांचा स्थापित करना है। इसका उद्देश्य, जिससे इस बढ़ते डोमेन के विनियमन में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। ये समझ चुके होंगे आप कि एआई के द्वारा किसी की जॉब नहीं जाए और कोई भी इसका जो है हानिकारक प्रभाव नहीं हो एआई के उपयोग का, उसको सुनिश्चित करना है, जो इस यूरोपीय संघ का उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अपन तीसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न की ओर, हाल ही में लुइस मोंटेनिग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, आयरलैंड, इंग्लैंड और फिर कनाडा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पुर्तगाल। अब पुर्तगाल से संबंधित और भी रिलेटेड जानकारियां हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप के अंदर पुर्तगाल की स्थिति। पुर्तगाल की स्थिति वर्ल्ड मैप के अंदर देख लीजिए, इस प्रकार से है। यहाँ पर ये जो आउटलाइन दिखाई गई है, ये देखिए, ये पुर्तगाल की स्थिति है। यहाँ पर ये इतनी दूरी की जो है लिस्बन, ये लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन, आपने एक वेब सीरीज आई थी, उसमें एक बड़ा ही चर्चित पात्र था लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है। मनी हाइस्ट जो आई थी वेब सीरीज, उसके अंदर पुर्तगाल की जो राजधानी है वो क्या है? लिस्बन। अब ये पुर्तगाल की स्थिति जो है वो वर्ल्ड मैप के अंदर आपको दिखाई दे रही है। इसकी और डिटेल देखिए थोड़ी। ये देख लीजिए, ये स्थिति है पुर्तगाल की। कहाँ पर है? ये पुर्तगाल है। कहाँ पर? स्पेन के पास में। देख लीजिए, स्पेन, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये इधर क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप है। और ये यहाँ पर क्या आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है यूरोप। यहाँ पूरे यूरोप की बात हो रही है। और इसके बीच में एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, ये दिखाई दे रही है। देखिए, इसको अपन पूरी डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये अफ्रीका की स्थिति है इतनी दूर में। एक सेकेंड, ये यहाँ पर अफ्रीका की स्थिति है, दिखाई दे रही है आपको। और ये इधर, यहाँ से ये यूरोप है। यूक्रेन, रोमानिया, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बेलारूस, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और आयरलैंड, ये पूरी क्या है? यूरोप की स्थिति है। यहाँ पर इधर रसिया आ जाता है। फिर ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। इसके बारे में अपन नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, वीडियो के मिड में। जिब्राल्टर जल संधि जो है किसको अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका को। इसकी पूरी डिटेल आगे देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है? यूपीएससी में किसको निदेशक नियुक्त किया गया है? राजीव गहलोत, उपमन्यु कुशवाहा, या फिर हंसा मिश्रा, या फिर श्रीकांत तिवारी। इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? हंसा मिश्रा। हंसा मिश्रा को यूपीएससी में निदेशक नियुक्त किया गया है। ये देख लीजिए, हंसा जी हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मिश्रा जी के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो भी देख लीजिए। मिश्रा 2010 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, ऑडिट सर्विस और आईए, भारतीय लेखा परीक्षा, इंडियन ऑडिट और ऑडिट सर्विस की जो है अधिकारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। यानी उनकी नियुक्ति जो यूपीएससी में निदेशक के पद पे हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी। सीएजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है, सीएजी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी से जारी एक आदेश के अनुसार उन्हें पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, यानी इन दोनों में से जो भी पहले होगा
उसके आधार पर उनकी जो है कार्यकाल रहेगा। जो भी होगी केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत उनकी नियुक्ति के लिए चुना गया है। घटना जो पहले घटती हो, इसका मतलब इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो लागू होगा। कौन सा? 5 साल की अवधि के लिए या फिर अगला आदेश जो भी आता है उसमें से जो पहला होगा। तो ये भी बता देते हैं, नॉलेज डिक्शनरी लर्न एवरीथिंग हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर अपन डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आते हैं। उसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं डेली बेसिस पर आपको सोल्व करवाए जाते हैं, उसका आंसर और उसकी डिटेल के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू। आगे चलते हैं अपन। ये पूरी डिटेल आप देख चुके हैं, आईएएस बैच के अधिकारी हैं 2010 बैच की। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड, इसका मतलब आप ऑप्शन में ये तो समझ ही चुके हैं कि एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? इंडिगो। इंडिगो जो है, ये इसका लोगो देख लीजिए, इंडिगो एक एयरलाइंस है। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, आपको मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ। इंडिगो एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत में गुड़गांव में स्थित है। यह एक कम कीमत वाली यात्री सेवा तथा भारत की सबसे बड़ी विमानन सेवा है। कम कीमत वाली, ये ध्यान रखना, सबसे कम कीमत यानी सस्ती सुविधा है जो उपलब्ध कराती है सामान्य वर्ग को। इसने किंगफिशर को भी इस मामले में पछाड़ दिया है। इंडिगो भारत में सबसे तेजी से विकसित हो रही सबसे कम कीमत की यात्री सेवा है। इसने किंगफिशर को पहली वरीयता से प्रतिस्थापित कर दिया है। अब किंगफिशर दूसरे सबसे बड़ी विमानन सेवा, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन है सामान्य वर्ग के लिए? इंडिगो, और दूसरे पर किंगफिशर। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल मिल्क को किस देश में लॉन्च किया है? अमूल मिल्क, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया का नहीं, इंटरनेशनल टेस्ट हो चुका है। कहां पर लॉन्च किया गया है इसको? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सक्षम ऐप। सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है, और इसको कौन से आयोग ने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग इसका सही आंसर है। सक्षम ऐप किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से। इस प्रश्न में आपको 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। सक्षम ऐप किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। और किसने जारी किया है? चुनाव आयोग ने जारी किया है। 3 नाम याद रखिए सीधा सा, सक्षम ऐप, दिव्यांग व्यक्ति, चुनाव आयोग, अपने आप समझ जाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? कार्लोस सेंज, लुइस हैमिल्टन, सुब्रतो केंट या फिर सेबेस्टियन वेटल। इन चारों में से किसने है जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कार्लोस सेंज। कार्लोस सेंज के बारे में अपन थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। नॉलेज डिक्शनरी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बार बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं ताकि हमारी मेहनत हम इसमें और भी सुधार करें, इसमें बढ़ोतरी करें। ये देख लीजिए कार्लोस सेंज। इसके साथ ही थोड़ी और डिटेल भी देख लीजिए। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023, ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है दोस्तों ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जो प्रश्न तैयार किए गए हैं वो रिमाइंड करा देगी। लास वेगास 2023 में हुई थी ग्रैंड प्रिक्स, उसमें किसने जीत हासिल की थी? मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसमें किसने हासिल की थी? इसमें भी मैक्स वर्स्टप्पन ने हासिल की थी। मैक्स वर्स्टप्पन 3 बार रह चुके हैं, मैक्सिको, लास वेगास और डच ग्रैंड प्रिक्स, ये देख लीजिए। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि 1, 2 और 3, लास वेगास, मैक्सिको और डच ग्रैंड प्रिक्स, इन तीनों के अंदर मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेंजी ने। किसने? मार्को, इंडियन यानी भारत में जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसका आयोजन हुआ था, उसमें किसने जीत हासिल की थी? मार्को बेचेंजी ने। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज, ये देख लीजिए, ये कार्लोस सेंज है, इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है उसमें जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी की है कार्लोस सेंज ने। कहां कहां की है? ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स में और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में, इन दोनों में जीत हासिल की है। मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, ये देख लीजिए। यानी 2 ही नाम आए हैं आपके सामने मुख्य रूप से, जो ज्यादातर
विजेता के रूप में सामने आए हैं। कार्लोस सेंज कहाँ कहाँ पर, सिंगापुर में और ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ एक सेकंड मैं ये बदल लेता हूं थोड़ा सा, आपको आसानी रहेगी इसको समझने में। थोड़ा सा देख लीजिए, ये है मैक्स वर्स्टप्पन और ये है कार्लोस सेंज। कार्लोस सेंज ने कहां कहां पर जीत हासिल की है, सिंगापुर में और ऑस्ट्रेलिया में। और इसके अलावा मैक्स वर्स्टप्पन ने कहां कहां, 4 जगह, कौन कौन सी, ये देख लीजिए, मैक्स वर्स्टप्पन और ये भी मैक्स, यहां पर भी मैक्स, लास वेगास मैक्सिको, लास वेगास मैक्सिको, डच और इटालियन, डच, इटालियन, लास वेगास, और कहां पर कौन सा बच गया, एक डच, इटालियन, लास वेगास और मैक्सिको। इन 4 जगह पे किसने जीत हासिल की है, मैक्स वर्स्टप्पन ने, और कार्लोस सेंज ने ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी ध्यान रखने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए फिर बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में Xiaomi, जो कि एक टेक्नोलॉजी का ब्रांड है बहुत बड़ा, इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो दूसरे क्षेत्र में भी शुरू कर दिया है। कौन से क्षेत्र में शुरू किया है, इलेक्ट्रिक वाहन के। कौन से क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक वाहन के। और उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रिक कार निकाली है, SU7 उसका मॉडल नंबर है। कौन से देश में लॉन्च करने की योजना है उसकी, अभी 2 दिनों के अंतराल में ही वो लॉन्च करने वाले हैं। तो कौन से देश में वो इस अपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने वाले हैं, इसका जवाब आपको देना है। कहां पर, पाकिस्तान, चीन, जापान या फिर अमेरिका। अब जाहिर सी बात है, जब Xiaomi कंपनी है ही चाइना की, तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को कहां पर लॉन्च करेगी, चाइना में ही लॉन्च करेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चाइना। ये देख लीजिए, Xiaomi पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है वो लॉन्च करने जा रही है। 58 लाख से कम कीमत पर आएगी कार की। कितनी उन्होंने रेंज कौन सी डिसाइड की, 58 लाख से कम। ऑल इलेक्ट्रिक सेडान की टॉप स्पीड सेडान SU7 जो है ना, उसी से लिया गया नाम। चाइनीज टेक कंपनी, ये देख लीजिए, ये टेक कंपनी है जो मोबाइल वगैरह का निर्माण करती है, लेकिन इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो बढ़ाया है कहां पर, इलेक्ट्रिक कार के रूप में। इलेक्ट्रिक कार SU7 आएगी, चीन में लॉन्च करने की बात हो रही है। जानकारी किसने दी है, फाउंडर और सीईओ लेई जून। ये भी ध्यान रखने लायक बात है, Xiaomi के फाउंडर और सीईओ कौन है, लेई जून। ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में सामने है, लेई जून। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, कैसी दिखती है SU7। ये देखिए, Xiaomi की SU7 की जो डिजाइन है, बड़ी ही शानदार डिजाइन है, आपके लिए हम लेकर आए हैं। देख लीजिए, हर तरह से सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को इस प्रकार की जानकारी के लिए, पूरी डिटेल के साथ देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक्स यूनियन ने मान्यता दी है। इसका नाम क्या है, शक्ति स्वरूप, नमो पॉइंट, अटल पॉइंट या फिर शिव शक्ति। तो इसका सही नाम क्या है दोस्तों, शिव शक्ति पॉइंट जो है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसकी मान्यता इस नाम को दे दी है। इससे पहले की जानकारी अपन देख लेते हैं थोड़ी। लैंडिंग साइट को मंजूरी दे दी गई है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। चंद्रयान विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेटियो शिव शक्ति नाम इसका पूरा नाम है, उसको मंजूरी दे दी गई है। इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखने ना, स्टेटियो शिव शक्ति। क्या है इसका पूरा नाम, स्टेटियो शिव शक्ति। मोदी जी ने इसकी जो है आगे अभ्यर्थना भेजी थी, कहा था कि इसको शिव शक्ति नाम है, हम देंगे, तो उसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी मान्यता दे दी है। ये देख लीजिए, चंद्रयान 3 लैंडर ऑन द मून 30 अगस्त 2023 को वहां पर पहला कदम रखा था। खगोलीय क्षेत्र में भारत की ये एक बहुत ही महान उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी पूरी डिटेल और देख लीजिए। लैंडिंग साइट को स्टेटियो शिव शक्ति नाम दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के ग्रह प्रणाली नामकरण वर्किंग ग्रुप की ओर से मंगलवार 19 मार्च 2024 को चंद्रयान के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी गई है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, स्टेटियो शिव शक्ति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा से भारत के तीसरे चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। करीब एक माह के बाद 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के साथ, रोवर का क्या नाम था? ये भी काफी चर्चा में रहा था, प्रज्ञान। विक्रम लैंडर था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान के साथ सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। ये ध्यान रखने लायक बात है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? भारत ने। इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चंद्रमा पर नियंत्रित लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना। इससे पहले नियंत्रित लैंडिंग जो अलग जगह पर की थी, उसमें किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। भारत की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर 10 दिनों की जांच पड़ताल और खोजबीन के बाद लैंडर और रोवर दोनों स्लीप मोड में चले गए। इस बीच प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर से अलग होने के बाद चंद्र कक्ष में रहता है। तो अपने लिए ध्यान रखने लायक बात सीधी सी ये है, इसका पूरा नाम क्या है? स्टेटियो शिव शक्ति। स्टेटियो शिव शक्ति इसका पूरा नाम है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। और इसने पहला कदम कब रखा था चंद्रमा के ऊपर? अगस्त 30 2023 को। और अभी जो इसका नाम है वो स्टेटियो शिव शक्ति जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। कब? 19 मार्च 2024 को। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नॉलेज डिक्शनरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ये एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रश्न। कौन से बैंक पर? यस बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर डीसीबी बैंक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डीसीबी बैंक। ये देख लीजिए डीसीबी बैंक। इसकी शाखा हर जगह नहीं है, इसीलिए आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ कि कैसी दिखती है। डीसीबी बैंक का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। अब देख लीजिए, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था जिब्राल्टर जल संधि कहां पर है। जिब्राल्टर जल संधि की स्थिति देख लीजिए, ये है। इसको किस रूप में दिखाया था? यहाँ पर दिखाया था मैंने, ये देखिए। ये जिब्राल्टर जल संधि है जो कि इस रूप में दिखाई देती है। इसकी जियोग्राफिकल इमेज देख लीजिए। जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच में है? यूरोप और अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ पर नीचे की तरफ है और यूरोप ये पूरा हिस्सा ऊपर की तरफ है, जहां पर यूके, पोलैंड वगैरह ये सब वहीं पर आ जाते हैं। स्पेन, यूके, इंग्लैंड, सारा का सारा सिस्टम ऊपर आ गया यूरोप का। और यहाँ पर नीचे कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। तो जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो ये थे दोस्तों आज के 10 सवाल। सब्सक्राइब जरूर कीजिए नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, ताकि हम रोज इसी तरह आपके लिए डिटेल के साथ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।